पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप तो ना के बराबर होते हैं और पुण्य ही पुण्य होते हैं। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वे हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था पर सतयुग से थोड़ा ज्यादा होता था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य हो जाते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कलयुग आया जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो ना के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया है। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही खो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिज दोनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कई लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्तियां दे जाए और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उससे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा
घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इसकी और हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा वह खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा। और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे और झंझों घोर कलयुग आता जाएगा। त्यों त्यों ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे, यह दुष्ट लोग स्त्री बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचक के दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह मले ही होंगे। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी।
उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से जलेंगे और नफरत करेंगे। कलयुग की प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल पत्ते खाकर अपना भरण पोषण करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो सुख भी मिल जाएगा तो फिर वह सब पर राज करेगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पाल लेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्ध की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी और जितना ज्यादा हो सकता है अपने ही शरीर का प्रदर्शन करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना हित करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे और वह भी स्त्रियों के प्रति गंदी नजर रखेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लग जाएगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि वाले, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही भूल जाएंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फी हो जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुए सास को काम करने को कहेगी। अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और उनका अपमान करेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। कलयुग के अंत के समय बहुत ही भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी से लोग बेहाल हो जाएंगे। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण भी होगा। बाद में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 10 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। और कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे ही घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। अगर गाय होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजन बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वा हो, वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा केवल गृहस्थ का भाड़ होने वाला रह जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरा दरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी शांत नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत लालची हो जाएगा। इसमें संयम नहीं होगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। धर्म सत्यवादी, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन दिन घटती जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना अच्छा माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वह इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस एक समझौता होगा।
दो लोगों बस स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों द्वारा परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। जब सूखा पड़ेगा, ठंड हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ, यह सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग सतयुग में, शिव त्रेता में, राम द्वापर में, श्री कृष्ण और कलिकाल में। भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हुआ हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत की एक कहानी से आज का मानव बहुत कुछ सीख ले सकता है। यह बात उस वक्त की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह एक रोचक बात है। इसे पूरा जरूर सुनो। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की बातें लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना छाट रही है कि बछड़ा लहू लुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर गौर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला गिरती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे चली जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिला के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई
पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के लोग प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर बैठ जाए, चाहे कितने भी अमीर लोग होंगे। किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी। कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना छांट है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां बालकों से ममता के कारण इतना मोह करेगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में वे बेटे तुम्हारे नहीं हैं। वे तो बहुओं की अमानत है और कन्या जमाई की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जानो, बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान नीचे गिर रही थी। उसे वृक्ष और चट्टानें भी रोक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा।
यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। त्रेता और द्वापर युग में भगवान विष्णु के राम और कृष्ण के अवतार, वेदव्यास के श्रीमद् भागवत के प्रकाश और श्री रामानुजम, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद के विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रभाव के अनुसार परम ब्रह्मा की अनंत शक्तियों का ही प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है। पद्म पुराण, अध्यात्म रामायण और रामचरित मानस के राम के धाम में और गोलोक में निवास करते श्री कृष्ण की भांति अनंत काल तक विहार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस के अनुसार ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु को अवतार लेने की प्रार्थना करने के लिए ना तो वैकुंठ गए और ना ही क्षीर सागर, किंतु राम को सूक्ष्म अग्नि की तरह उपस्थित होने के लिए जैसी भगवान शिव द्वारा सलाह दी गई है, जहां थे वहीं से उन्होंने प्रार्थना की और उनके अवतार के बारे में भगवान का उन्हें आश्वासन मिला। इसमें आगे बताया गया है कि मनु ने इसके लिए गौर तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनसे बार बार संपर्क किया गया, किंतु दंपति ने जोर देकर यही कहा कि वे चाहते हैं कि परम ब्रह्मा स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दें। वे वरदान के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आश्वासन से कदापि संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि जो स्वरूप शिव के हृदय में बसता है, जिसके बारे में महान योगियों का ध्यान रहता है और जो भूसुंडी की अंतरात्मा की भक्ति के महासागर में हंस की तरह तैरता है, ज्ञान योग और भक्ति तीनों के रूप में स्वयं होकर उन्हें आशीर्वाद दे के लिए ही वे तपस्या कर रहे हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण में वेदव्यास ठीक आरंभ में ही संसार के नियंतापूर्ण ब्रह्मा के पूर्ण सत्य का पता लगाने के लिए प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं। इस प्रकार राम तुलसीदास के लिए मात्र पुराणों के भगवान विष्णु के अवतार नहीं है और ही वेदव्यास के लिए कृष्ण ईश्वर कृष्ण है। इस दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए तुलसीदास ने आगे अनेक इतिवृत्त समेटे हैं। उनके अनुसार जिस समय राम रावण द्वारा सीता के अपहरण पर विलाप कर रहे थे, उस समय अगस्त्य के आश्रम से लौटते समय शिव और सती उस स्थान से होकर गुजरे। सती राम के विलाप को एक सामान्य मनुष्य की तरह ही देखकर विस्मित हुई और उन्हें कभी सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने भी राम की शक्ति के संबंध में परीक्षा करने का निर्णय किया और उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए सीता का रूप ले लिया। इसने भगवान शिव को इस सीमा तक शुद्ध कर दिया कि जब तक वे पार्वती के रूप में एक बार फिर से जन्म नहीं ले लेती हैं, वे तब तक के लिए उनका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत और राम का केंद्रीय विषय मुख्यतः इस संदेह का ही निवारण है कि वे मात्र विष्णु के अवतार हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि के भगवान तीन प्रकार के हैं: निर्गुण निराकर यानी वेदांत उपासना का, अव्यक्त ब्रह्मा निर्गुण, साकार यानी सांख्य और योग दर्शन का, ईश्वर सगुण साकार यानी परम ब्रह्म, परमेश्वर का लोक अवतार। पहली श्रेणी का ईश्वर किसी को प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है। वेदांत के अनुसार वह अपनी माया से ही ईश्वर जीव और संसार के रूप में प्रकट होता है। उसकी माया का सात्विक पक्ष ईश्वर, राजसिक पक्ष जीव और तामसिक पक्ष अचेतन जगत की रचना करता है। सामान्य बोध के लिए यह कहा जा सकता है कि वह अंतरिक्ष की तरह परम व्यापक, अनादि और अनंत है। दूसरे प्रकार का ईश्वर परमात्मा के रूप में विभिन्न रूपों और अवतारों में विद्युत या अग्नि की तरह अनुभव किया जा सकता है। वह पहली श्रेणी के परम ब्रह्म की सभी विशेषताओं को समाहित करते हुए
अपनी दिव्यता में सर्वथा सर्वत्र उपलब्ध है। वह न केवल प्रत्येक कण में मौजूद है, बल्कि खुद को हम सभी के लिए प्रत्येक कण के रूप में प्रकट कर रहा है और मात्र हमारे अनुभव नहीं बल्कि बोध के लिए उपलब्ध है। यह तो सर्वविदित है कि श्री कृष्ण जी भगवान के अवतार के रूप में आए, इसमें कोई संशय ही नहीं है, बल्कि खुद को हम सभी के लिए प्रत्येक कण के रूप में प्रकट कर रहा है और मात्र हमारे अनुभव नहीं बल्कि बोध के लिए उपलब्ध है। यह तो सर्वविदित है कि श्री कृष्ण जी भगवान के अवतार के रूप में आए, इसमें कोई संशय ही नहीं है, और भगवान कभी किसी भी रूप में आकर गलत नहीं करते। यह भी सत्य है कौरव हमेशा से ही पांडवों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका महाभारत के अंदर की जगह वर्णन किया गया है। बचपन से ही कौरव पांडवों को मारने या उन्हें नीच दिखाने की कोशिश करते थे। यह अधर्म को परिभाषित करता है। उसके बाद कौरवों ने कुलवधु का अपमान किया और उन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया। हालांकि इसमें पांडवों का दोष भी है, लेकिन कौरवों ने धर्म की सारी मर्यादा ही खत्म कर दी थी। भगवान के शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। राजा अब पुत्र मोह में उस कदर पड़ गया था कि नेत्रहीन होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। संजय जय विदुर, पितामह भीष्म इस युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्होंने युद्ध न हो इसका प्रयास भी किया, लेकिन कौरवों को अपनी शक्ति पर अभिमान था। यदि कौरव जीत जाते तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी बहू अर्थात अपने बड़े भाई की पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह राजा बनने और अपना कोई दुश्मन शेष ना होने के बाद जनता को क्या समझता और कितना जुल्म करता, यह आप सहज ही समझ सकते हैं। कौरवों के जीवित रहने का मतलब होता अधर्म का जीवित रहना, और भगवान ने कौरवों को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अधर्म को मारने के लिए अवतार लिया था। यदि भगवान ने अधर्म की जगह सिर्फ कौरवों को मारने के लिए अवतार लिया होता तो कंस, जरासंध, शिशुपाल यह सभी अधर्मी जीवित बच जाते और धर्म की स्थापना हो ही नहीं पाती। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की नीति पर कार्य किया और भगवान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और जब तक जीवित रहे धर्म को जीवित रखा। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। प्रिय मित्रों, इस कात्याचार युग से अगर आप बचना चाहते हैं तो गलत लोगों के साथ दूरियां बनाए रखें और भजन कीर्तन करते रहिए एवं भागवत गीता के पाठ अवश्य करें। आप ईश्वर की पूजा आराधना में लगे रहिए। इससे आपके जो भी बुरे कर्म के फल रहेंगे वह भी समाप्त हो जाएंगे और आने वाले समय में इस कलयुग से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सबको भगवान याद आते हैं। अगर इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे तो उसको दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। उसे सुख और दुख दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण रोज करना चाहिए और हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है
कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि क्या था कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि जैसे कम होती रहेगी वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी बदलाव आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल की बच रहेगी। वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी और मनुष्य कलयुग के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेगा और कलयुग के पापों से खुद को बचाएगा। इस कलयुग की भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को बात को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे और कमेंट जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है, कलयुग जैसे जैसे आगे जाएगा रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म की निशानियां विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। महान पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा।
इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे मोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे खर्च कर देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। भगवान के सिर्फ एक नाम मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा और उसके समस्त पापों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाजवेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण का मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा, यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत का नाश करेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर ही दम देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्म तेज से ही नाम मात्र के द्विज का और मलेच्छ का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में मले छपराए होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। यह सब के सब परले सिरे के झूठे अधारवा उपदान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों का और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकते। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें फैलते देर लगेगी और ना घटते इनकी शक्ति और आयु कम होगी। राजा के वेश में यह मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसकर अपनी प्रजा का खून चूस। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। यह सारी बातें भागवत पुराण में लिखी गई है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर
मलेच्छ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में मामूली से धन से मनुष्य में बहुत ही घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभु के ही कारण संबंध रखेंगे। धन राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो मामूली सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पांगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्ध की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगे। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदा अध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही सतपात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग आरण चुकाए बिना ही सब कुछ छीन लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति भी हो जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजें। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के 9 सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे, उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी।
कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और झरों की गर्मी पट देगी। लोग खेती काट लेंगे, सामान चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गोए भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व गलत बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा, उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्स, केवल गृहस्थ का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे, उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृ धम कृत्वा, पिता पुत्र वध तथा निरुद्देश न संशय, हस्तो हस्तम परिमशेद, युगांत सम उपस्थिति। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलीच हो जाएगा। इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा, वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।